Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one is memory based question from CSNA December 2025, and that question is from complex analysis, and hopefully it is from part C. Okay, hopefully it is from part C. Okay, now check. Question is given that f C2C. Question is given that f C2C. Such that fz equal to sin square z and cos square mod z. Okay, sin square z and cos square mod z. अच्छा, देन बोला f इज रियल वैल्यूड. अच्छा ये बताओ कि मेरा जो fz है, सॉरी थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं. तो जो fz है वो क्या है ना, sin स्क्वायर z plus cos square mod z. Okay, you got it? You got it? Now think about it कि मेरा z तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये z कॉम्प्लेक्स, बट मेरा जो mod z है दैट इज ऑल्सो माई रियल नंबर ना, रियल नंबर, mod z रियल नंबर है. ओके, देन this part real, this part in general it is complex one. So overall in general fz complex valued function, right? क्योंकि एक पार्ट तो कॉम्प्लेक्स होगा इन जनरल, राइट? सो इट इज complex valued function. Okay, so this one is wrong option. So what about B? अच्छा, for B option बोल रहा है कि fz equal to 1 for all z in C. See that is, हम जानते हैं कि sin square z plus cos square z equal to 1, बट यहाँ पे mod z एक है और एक z है, that is not cos square mod z. That's why it is not z in 1 in general, क्योंकि दोनों का एंगल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी जाके 1 होगा, राइट? सो इफ वी चूज, इफ z इक्वल टू आयोटा चूज करोगे तो यहाँ पे z इक्वल टू आयोटा चूज करोगे तो क्या होगा ना, cos स्क्वायर mod आयोटा मीन्स cos स्क्वायर 1, कोई बात नहीं, बट sin स्क्वायर आयोटा मीन्स क्या होगा, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1. नाउ ये बताओ कि साइन स्क्वायर आयोटा, सॉरी साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर मॉड जेड इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 ना. तो हम एक कॉम्प्लेक्स जेड मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिल गया, उनके लिए तो 1 के साथ बराबर हो नहीं रहा, बट यहां पे बोल रहे फॉर ऑल जेड इट इज होल्ड, सो बी ऑप्शन ऑल्सो डिस्कार्ड आउट. अच्छा, व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी देखो, साइन स्क्वायर जेड इट इज तो एंटायर फंक्शन ना, इट इज एंटायर फंक्शन, एंड मॉड जेड जो कि मेरा नॉट complex differentiable anywhere except at z equal to 0. You got my point? तो mod z नहीं है तो cos square mod z कैसे होगा, ये भी नहीं है, तो hence cos square mod z is not holomorphic in general, right? तो ये holomorphic नहीं है मतलब हार्मोनिक नहीं है, तो इट इज नॉट एंटायर फंक्शन, एनालिटिक नहीं है, राइट? holomorphic नहीं है, हार्मोनिक नहीं है, सो इट इज नॉट एनालिटिक एज वेल, सो इट इज नॉट एंटायर फंक्शन. सो ये एंटायर फंक्शन नहीं है. एक पार्ट जो सेकेंड पार्ट है मेरा
this second part is not entire, this part may be entire, but sum of an entire function and another non-entire function is again an not entire function, so f is not entire. C option is बिल्कुल right. अच्छा, D option बोल रहा है f has finitely many zeros in the imaginary axis, that is the point. C देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ले रहा है z इक्वल टू आई आयोटा एनी रैंडम, जहां पे ध्यान से देखना दिस इज माई रियल नंबर. ओके, यू गॉट माई पॉइंट. y मेरा रियल नंबर है. देन एफ जेड इक्वल टू 0, तभी जाके ये इनफाइनाइटली होगा. बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. ओके, गॉट माई पॉइंट. देन इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे तो होगा क्या ना, होगा ये साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर मॉड जेड इक्वल टू 0. बट साइन आई वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन आई वाई, आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ये तो हो जाता है ना. इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो बेसिकली माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होगा. नाउ यहां से देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई होगा, राइट. इसको सिंप्लीफाई करते हुए ना यहाँ पे एक चीज देखना कि कॉस स्क्वायर वाई जो है, क्योंकि y मेरा रियल नंबर है, दिस इज बाउंड बाय 0 to 1, राइट. इट इज नॉट -1 to 1, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इट इज बाउंडेड, इट इज बाउंडेड. but sin hyperbolic y grows exponentially. क्यों भाई, एक बात देखो, साइन हाइपरबोलिक y क्या होता है, e पावर y प्लस e पावर माइनस y बाई 2, और ये में भी माइनस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा. तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, ये बाउंडेड हो रहा है, दैट इज आवर कॉन्ट्राडिक्शन. सो ऐसा नहीं है कि इन जनरल हमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर मिल जाएगा. सो देयर मस्ट बी सो ओनली फाइनाइटली मेनी real solution will be there. Okay, you got my point. So f has finally many zero in the imaginary axis. आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा C and D option. Okay, I hope this solution is helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe, support my channel.